जी विधायक जी, आज का जो ये आपका दौरा रहा है इस संबंध में बताएं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुंचा। हमारे मेरठ का टेम्परेचर भी 48 डिग्री तक रहा, जिसमें ना जाने कितने लोगों की जान गई, कितने लोग बीमार हुए। ऐसे समय में अंधाधुंध होकर पेड़ों की कटाई करना, इसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत दिन से सोच रखा था कि गंगा नहर की दूसरी पटरी पर सड़क बनेगी। सड़क तो बने, लेकिन सरकार व्यवस्था करे कि पेड़ों का कटान कम से कम हो और तयशुदा समय तक हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्रांसप्लांट ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो जाएं। लेकिन मैंने इसकी शिकायत की थी डीएफओ साहब से। मैंने मौके पर आकर डीएफओ साहब को दिखाया। कई जगह ऐसी पाई गई जहां 30 से 40 मीटर तक कटान हुआ है पेड़ों का, और 20 मीटर की इनको परमिशन थी। 14 मीटर तक इन्होंने कहा कि हम कटान कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि 1,12,000 छोटे बड़े पेड़ थे। लेकिन कौन इसकी संख्या गिनेगा? इन्होंने कहा 33,000 पेड़ ऐसे थे जिनको काटना था। परमिशन 33,000 की थी, लेकिन आप दूर से दूर तक देखिए कि कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आएगी जहां पर इन्होंने छोटे बड़े पेड़ सब ना काट दिए हों। और ट्रांसप्लांट के नाम पर जो इन लोगों ने किया है वो एक भद्दा मजाक है। वो ऐसा मजाक है जिसको आप नज़दीकी से आकर देखें तो आपको चीज़ें पता लगेंगी। एनजीटी में हम लोग जा रहे हैं। हमने रेंजर साहब से कहा है, जिन लोगों ने कृत्य किया है ऐसे लोगों पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस पर हमारे रेंजर साहब ने भी सहमति दी, और इन्होंने कहा कि अपनी देख रेख में इससे जब आने वाले समय पर कोई काम चलेगा तो बिना इनकी देख रेख के कोई काम नहीं होगा। अभी देखेंगे आप नज़दीक से जाकर। हम लोगों की कल एक वार्ता हुई थी। वार्ता क्रम में तय हुआ था कि पेड़ों का कटान अभी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कल से और आज तक लगातार पेड़ों का कटान चलता रहा। इसकी शिकायत हम लोग केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी को भी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी को भी करेंगे। मेरी उनसे उनके पीएस से वार्ता हुई थी। इसके अलावा हम लोग इसको सदन में भी लेके जाएंगे, और इसके साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तो हमारा शासन प्रशासन से यही कहना है। अभी हम लोग कई पेड़ के पास बैठ कर आए। मैं खुद यहाँ पर पर्यावरण धर्म के नाम से पर्यावरण धर्म समिति है, जिसमें हमारे सरदना के, हमारे चाहे चेयरमैन हों, सर नगर के पार्षद हों, पूर्व के प्रधान यहाँ पर देहात के हों, हमारे यहाँ पर हमारे जितेंद्र पांचाल जी खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे साथी खड़े हैं जो लगातार इस चीज़ की रिहान हैं, जो ट्री मैन के नाम से विख्यात हैं। इन सब लोगों ने बीड़ा उठा रखा है, और कम से कम पिछले 2 महीने से लगातार एप्लीकेशन, जगह जगह सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। और अब इतनी भीषण गर्मी जो पड़ रही है, आगे आने वाले समय पर और पड़ेगी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए किसी तरह पेड़ों का कटान ना हो, यथासंभव स्थिति तक पेड़ों को बचाया जाए। तो मैं साहब भी थे, क्या आश्वासन दिया? अच्छा, आपने खुद देखा, हमने फीता डाला। हमने फीता इसीलिए मंगा लिया था जिससे पता लग जाए दूरी कितनी है, कितनी चौड़ाई में पेड़ काटे गए। और अभी ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये चीज़ आगे बढ़ेगी। आज चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए होता था, आपने देखा होगा पूर्व में दिल्ली और बड़ी बड़ी जगहों पर हुए हैं। यहाँ पर तो पेड़ सारे काट दिए, 60 से 70% पेड़ों को काट दिया गया है। तो इसीलिए हमने डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट की और कहा इस बात को कि आप अभी कटान रुकवाइए। अभी 8 तारीख की हियरिंग एनजीटी में है, और उसमें हम लोग जाकर अपनी पैरवी करेंगे मौके पर, क्योंकि अभी तो कागज़ों में चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ सरकार है और एक तरफ एनजीटी है। एनजीटी ने अखबार से एक सूचना प्राप्त की, जिसके आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर उन्होंने ये मुकदमा चलाया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से भी उसमें पार्टी बने। सरना या सरना के लोगों में से कोई हमारे वकील हैं, कई लोग अपने उसे देखेंगे, और निश्चित रूप से 8 तारीख को हम लोग तथ्यों के साथ एनजीटी में जाएंगे। कितनी दूर तक आज दौरा किया आपने? अभी बस दौरा ही करते हुए आ रहे हैं, और अभी मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग वापस जाएंगे, 30-32 किलोमीटर और उधर की तरफ करके आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अभी रास्ते में आपने देखा होगा पेड़ काट रहे थे लोग, इन्होंने सूचना दे दी, जिसने भी सूचना दी वो पेड़ काटते काटते भाग गए। अधिकारियों ने क्या कहा इस बारे में? अधिकारियों ने कहा कि एफआईआर दर्ज होगी। डीएफओ साहब ने कहा इस पर जो है निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, और डीएफओ साहब ने ये भी हमें आश्वासन दिया कि मैं अपनी देखरेख में, अब जो आने वाले समय पर जो काम होगा, अपनी देखरेख में कराऊंगा। धन्यवाद। 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं।
सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।